हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे बीटेक मैथमेटिक्स थर्ड को बीएस गरेवाल के एक्सरसाइज 9.3 के सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं वो हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक। इससे पहले की वीडियो में आपको 9.1 और 9.2 मिल जाएगी और आने वाले वीडियोस में आपको आगे की एक्सरसाइज भी मिलती रहेंगी। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं और हेल्पफुल लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमें यहाँ पर सीरीज़ का कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट चेक करना है और हमने फर्स्ट और सेकंड जो एक्सरसाइज है उसमें भी यही किया था, राइट। तो भाई यहाँ पर हम काफ़ी सारे टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं पहले। इसको हमारे पास है 1 - 1/3 + 1/3 का होल स्क्वायर। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये हमारा जीपी बन रहा है। जीपी मतलब जहाँ पर आपका कॉमन रेशियो सेम होता है, यानी जहाँ पर किसी सेम टर्म से मल्टीप्लाई किया जा रहा होता है। आपकी नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए आप हमेशा किसी एक ही टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं हमेशा। तो यहाँ पर जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको हम कॉमन रेशियो यानी कि आर कहते हैं। और यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है आपका -1/3 से, और जो फर्स्ट टर्म होती है उसको ए कहते हैं और यहाँ पर आपकी फर्स्ट टर्म ए है। और इन्फिनाइट सीरीज़ की जीपी का सम का फॉर्मूला आपके पास a/1 - r होता है। अगर आपका सम एक फाइनाइट नंबर, फाइनाइट वैल्यू आ जाता है, देन द सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड अदरवाइज द सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो हमने इसका सम फाइंड किया अपनी वैल्यूज़ को डालकर। 1/1 - -(1/3), नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव हमारा पॉजिटिव हो गया और 1 + 1/3 मेरा 4/3 बन गया और 4/3 का रेसिप्रोकल हो गया 3/4 विच इज़ अ फाइनाइट वैल्यू। हैंस आपकी जो सीरीज़ है वो क्या हो गई, कन्वर्जेंट हो गई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 3/5 + 4/5 का स्क्वायर + 3/5 का क्यूब। यहाँ पर आपको कोई भी एक जनरल टर्म नहीं मिल पा रही है, आप कोई भी यूएन क्रिएट नहीं कर पा रहे क्योंकि आपकी फर्स्ट टर्म में 3 है, सेकेंड टर्म में 4 है, फिर थर्ड टर्म में फिर से 3 है, फोर्थ टर्म में फिर से 4 है। तो हम क्या करते हैं, 3 वाली सभी टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। 3/5 + 3/5 का क्यूब + 3/5 एंड सो ऑन। इसी तरह 4/5 वाली टर्म्स इकट्ठा कर लेते हैं। 4/5 का स्क्वायर + 4/5 की पावर 4 + 4/5 की पावर 6 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनाइट। तो देखिए आपके जो ये पहली टर्म्स हैं इनमें से हम आसानी से 3/5 कॉमन ले सकते हैं और हमारे पास अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा हमारे पास 1, यहाँ पर बचेगा 1/5 का स्क्वायर, यहाँ पर 1/5 टू द पावर 4। इस तरह आपके पास टर्म्स बनेंगी। अगर हम आगे की देखें 4 वाली टर्म्स, उसमें हम 4/5 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं और हमारे पास आएगा 1, फिर 1/5 का स्क्वायर + 1/5 टू द पावर 4। और आप ध्यान से देखें तो ये दोनों ही ब्रैकेट्स एकदम सेम है जिनको आप फिर से कॉमन ले सकते हैं और इनको कॉमन लेने के बाद आपके पास जो टर्म्स बचेंगी वो होंगी 3/5 + 4/5 का स्क्वायर। और इसको आप एलसीएम लेके इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ मैंने इसे एलसीएम लेके सॉल्व किया। एलसीएम इनका आएगा 25, तो आपका आएगा 15 + 4/25 विच विल गिव यू 19/25। और अगर हम इसको ध्यान दें तो ये फिर से मेरा जीपी बन रहा है जिसके अंदर फर्स्ट टर्म मेरी 1 है और कॉमन रेशियो मेरा 1/5 का स्क्वायर है। तो हम वही जीपी के सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a/1 - r और हमारा सम यहाँ पे 25/24 आ जाएगा। इससे हमारा टोटल सम सीरीज़ का 19/24 आ गया है जो कि एक फाइनाइट वैल्यू है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि आपकी सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पर आपके पास सीरीज़ दे रखी है, आपको जनरल टर्म यहाँ पे इजीली आप बना सकते हैं। फर्स्ट टर्म में देखिए 1 है, नीचे 1 × 2, सेकेंड टर्म में 2 है, नीचे 3 × 4। आप इसे ध्यान से विजुअलाइज करें तो फर्स्ट टर्म में 1 है, फिर 1 का डबल 2 और उस डबल से 1 कम 1, फिर 2 का डबल 4 और डबल से 1 कम 3। तो एक तरह से nth टर्म पे n का डबल 2n और 2n से 1 कम 2n - 1। ये बन गई हमारी जनरल टर्म। और अगर हम इसको कंपैरिजन टेस्ट से सॉल्व करना चाहें तो कंपैरिजन टेस्ट हमने पढ़ा था जिसके अंदर हम vn अज्यूम कर लेते थे जो हमें दिक्कत करता है। तो देखिए हम डिनोमिनेटर की दोनों टर्म्स में से n लेकर n का स्क्वायर बना सकते हैं। अंदर यहाँ पर मेरे पास 2 - 1/n बच जाएगा और एक n आपका कैंसिल आउट भी हो जाएगा। तो आपके पास कुछ इस तरह की टर्म
आएगी। इसमें आपका 1/n जो है वो परेशानी वाला पार्ट है, इसको आप Vn एज्यूम कर सकते हैं। और अब आप UN/Vn निकालिए और इन्फिनिटी टेंड करवाइए, तो आपके पास आएगा आंसर 1/4 विच इज़ अ फाइनाइट वैल्यू। इसका ये मतलब होता है कि UN और Vn साथ में कन्वर्ज या डाइवर्ज करेंगे। अब क्योंकि जो Vn है वो 1/n है और बाय P सीरीज टेस्ट इसकी जो पावर है वो 1 है, तो P की वैल्यू 1 होने की वजह से आपकी जो सीरीज़ है वो डाइवर्जेंट हो जाएगी, क्योंकि P <= 1 के लिए हमारी सीरीज़ डाइवर्जेंट होती है। और अगर Vn मेरा डाइवर्जेंट है तो भाई UN भी मेरा डाइवर्ज ही करेगा। क्लियर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 1/1 × 3, 2/3 × 5, 3/5 × 7। हमें एक पैटर्न ढूंढना है और पैटर्न यहाँ पे ध्यान से देखिए तो 1 का डबल 2, 2 से 1 ज़्यादा 3, 2 से 1 कम 1, 2 का डबल 4, 4 से 1 ज़्यादा 5, 4 से 1 कम 3 का डबल 6, 6 से 1 कम 5, 6 से 1 ज़्यादा 7। तो अगर आपकी हुई nth टर्म तो n का डबल 2n, 2n से 1 ज़्यादा 2n + 1 और 2n से 1 कम 2n - 1। तो ये बन गई हमारी जनरल टर्म। और जनरल टर्म में से आप डिनोमिनेटर में n कॉमन लेते हैं, n का स्क्वायर बन जाएगा और अंदर बचेगा 2 - 1/n एंड 2 + 1/n। और यहाँ पर आप Vn फिर से 1/n को ही एज्यूम कर सकते हैं। और अब हम कैलकुलेट करेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN/Vn विच विल कम आउट टू बी 1/4, जो कि एक फाइनाइट वैल्यू है। और अगर ये फाइनाइट आते हैं तो UN और Vn साथ ही कन्वर्ज या डाइवर्ज करते हैं। एंड सिंस इन Vn आपकी P की वैल्यू 1 है तो Vn आपका डाइवर्ज कर रहा है, विच मीन्स UN विल ऑल्सो डाइवर्ज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसमें है आपके पास 1 + 2 का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, और हम 1 को चाहे तो 1 का स्क्वायर बाय 1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। एंड कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टर्म हमारे पास है 3 का स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही 4 का स्क्वायर बाय 4 फैक्टोरियल। तो nth टर्म होगी आपकी n का स्क्वायर बाय n फैक्टोरियल। अब यहाँ पर हम कोई भी P टेस्ट, कोई भी कंपैरिजन टेस्ट नहीं लगा पाएंगे, बिकॉज n फैक्टोरियल जब आप एक्सपैंड करेंगे तो n × n - 1 × so on up to 3 to 1 तक जाएगा और यहाँ पे आपके n⁴n कॉमन आ जाएगा, राइट। तो इस केस में हम क्या करते हैं, क्योंकि ये टर्म एक्सपैंड होके बढ़ती जाएगी तो हम इसमें UN/UN + 1 दैट इज़ रेशियो टेस्ट लगा लेंगे, जो कि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में अप्लाई करने वाले थे वैसे क्वेश्चंस में। तो आप वैसे जनरली आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप कोई भी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक एक्सरसाइज। तो UN + 1 अगर हम कैलकुलेट करें तो भाई मेरा n + 1 का होल स्क्वायर बाय n + 1 का फैक्टोरियल आएगा। एंड रेशियो टेस्ट कहता है कि आप भाई लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN/UN + 1 कैलकुलेट करो। अगर इसकी वैल्यू >1 आती है तो आपकी सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, <1 आती है तो आपकी सीरीज़ डाइवर्ज करेगी। तो हमने UN/UN + 1 जब हम निकालेंगे तो डिवाइड बाय मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है और इस टर्म का रेसिप्रोकल हो जाता है। n + 1 के फैक्टोरियल को हम n + 1 × n फैक्टोरियल कह सकते हैं, जो कि कैंसिल हो जाएगा। n का स्क्वायर इस डिनोमिनेटर वाली टर्म में से कॉमन लिया जा सकता है, तो अंदर आपके पास 1/1 का n का होल स्क्वायर बचेगा और ये n का स्क्वायर फिर कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर हम न्यूमरेटर में से n कॉमन ले सकते हैं, अंदर हमारा 1 + 1/n आ जाएगा। और अगर अब हम इसमें इन्फिनिटी टेंड करवाएं तो हमारा आंसर इन्फिनिटी आ रहा है विच इज़ >1। तो आप कह सकते हैं कि आपकी जो सीरीज़ है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है 2/1 to the power p, 3/2 to the power p, 4/3 to the power p। देखिए फर्स्ट टर्म में 2 था, सेकेंड टर्म में 3, थर्ड टर्म में 4, तो nth टर्म में एक ज़्यादा यानी कि n + 1 होगा। और जो भी टर्म थी उसकी पावर p थी तो n की पावर p हो जाएगी। तो ये हो गई हमारी जनरल टर्म, और इसमें हम न्यूमरेटर में से n कॉमन लेके 1 + 1/n बना सकते हैं। और डिनोमिनेटर में हमारे पास n की पावर p है, और क्योंकि ये n की पावर p और n की पावर 1 का बेस सेम है तो पावर सबसे
सब्ट्रैक्ट हो सकती है डिवाइड में, तो आपके पास n टू द पावर p माइनस 1 आ जाएगा। अगेन हम यहाँ पर लगाएंगे कंपैरिजन टेस्ट और इसको हम vn एज्यूम कर लेंगे। अब un बाई vn कैलकुलेट करें तो भाई ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखिए un है आपका 1 प्लस 1 बाई n अपॉन n टू द पावर p माइनस 1। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 1 अपॉन n टू द पावर p माइनस 1 से। डिवाइड आपका मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है और फिर आपकी ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और आपके पास 1 प्लस 1 बाई n बचेगा। इसमें आप जैसे ही इन्फिनिटी टेंड करवाएंगे यू विल गेट 1 विच इज़ अ फाइनाइट वैल्यू। इसका मतलब un और vn इकट्ठे कन्वर्ज या डाइवर्ज करेंगे। तो भाई कन्वर्ज कब करेंगे और डाइवर्ज कब करेंगे? vn कन्वर्ज करेगा जब आपकी p माइनस 1 की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, है ना। 1 से बड़ी मतलब 1 को आप इधर इस माइनस 1 को हम इधर लेके जाएं तो यानी p आपका 2 से बड़ा होगा तो कन्वर्ज, और अगर 2 से छोटा या बराबर होगा तो डाइवर्ज। और ऐसा ही बिल्कुल सेम आपका un के साथ होगा, बिकॉज un एंड vn विल कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। क्लियर? दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड कोई भी आपको एक्सरसाइज कोई भी क्वेश्चन आपको देखना है इस चैप्टर का तो आप जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में BS गरेवाल चैप्टर 9 नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर देख सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल आवर वीडियोस। दैट्स ऑल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।